हमें बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है। जो हर हाल में खुश रहे जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। हाय गाइस, मैं हूँ भिकियारिया। एक बार एक लड़का एक नए ऑफिस में नए ज्वाइन किया था। वो बहुत खुश रहता था, वो हमेशा खुश रहता था। इतना खुश रहता था कि उसके आसपास में जितने भी लोग थे बहुत खुश रहते थे। जिस कंपनी में वो लड़का ज्वाइन किया था उस कंपनी के लोग बहुत ही आलसी थे, और उनके जाने के बाद वो लड़का जब से ज्वाइन किया था उसके साथ जितने भी कंपनी में काम करने वाले वर्कर थे वो बहुत खुश रहने लगे थे। और इतना खुश रहने लगे थे कि उन लोगों को काम में भी बहुत ज़्यादा मन लग रहा था। वो जो नए लड़का ज्वाइन किया था वो सभी को खुश रखता था, हमेशा खुश रखता था और खुद में ही खुश रहता था। पता नहीं एक दिन उस लड़के के साथ क्या हुआ, अचानक वो बहुत ही उदास रहने लगा। और उस दिन से वो इतना सैड रहने लगा कि वो किसी से ना बात करता, ना किसी से कुछ बोलता, ना किसी से कुछ कहता। वह चुपचाप आता और अपने ऑफिस में काम करता और फिर चला जाता। वो इतना शांत हो गया था, जो हमेशा खुश रहता था और खुद के साथ वह दूसरों को भी खुश रखता था। वो इतना साइलेंट हो गया था कि सब हैरान रह गए थे कि ऐसा इस लड़के के साथ क्या हुआ जो यह बहुत ही उदास हो गया। इस वजह से सारे लोग का ध्यान भी बढ़ गया था और काम भी सही से नहीं कर पा रहे थे। जब उस ऑफिस के मैनेजर को पता चला यह बात, तो उस लड़के को बुलाया, क्योंकि वह जानता था कि इसी लड़के की वजह से सारे ऑफिस के लोग बहुत ही खुश रहते हैं और बहुत ही मजे में काम करते हैं। उस ऑफिस के मैनेजर ने उस लड़के को अपने चैम्बर में यानी अपने ऑफिस में बुलाया और उस लड़के से पूछा, क्या हुआ तुम्हें, तुम इतने उदास क्यों रहने लगे? पहले तो बहुत हैप्पी रहते थे, बहुत खुश रहते थे और तुम्हारी वजह से सारे कंपनी के लोग भी खुश रहते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया? इस पर उस लड़के ने कहा, सर मैं एक लड़की से प्यार करता था, अब वो मेरा दिल तोड़कर चली गई है, अब मेरा ब्रेकअप हो चुका है। यही बात उस लड़के को परेशान कर रखी थी और अब उसे लगता था कि अब जिंदगी में कुछ है ही नहीं। उसे वो हमेशा याद करके उदास होता रहता था, उसे भूल नहीं पा रहा था। इतना सब सुनने के बाद उस लड़के के सर ने उस लड़के से कहा, तुम शाम में मेरे घर डिनर पे आओ, तुमसे कुछ बातें करनी है। फिर शाम होता है, वह लड़का कंपनी से निकलने के बाद सीधे मैनेजर सर के पास पहुंचता है। वहां जाने के बाद मैनेजर सर ने उस लड़के का अच्छी तरह से स्वागत करते हैं और उन्हें कहते हैं, बेटे क्या लोगे, जूस लोगे या कुछ और लोगे? तो उस लड़के ने कहा, सर मैं जूस ही लूँगा। और फिर सर अपने कमरे में जाते हैं और जूस बनाना स्टार्ट करते हैं। जिस वक्त यह जूस बना रहे होते हैं उस वक्त सर ने चीनी की जगह नमक की मात्रा थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं और जूस बनाने के बाद उस लड़के के पास आते हैं और कहते हैं, ये लो जूस पियो। और जैसे ही वह लड़का जूस को पीने की कोशिश करता है उसे बहुत अजीब लगता है और वो कहता है, सर यह क्या है, यह आपने क्या बना दिया? इस पर सर ने कहा, फिर मैं इस जूस को फेंक देता हूँ। इस पर लड़का कहता है, नहीं, इसे फेंकने की कोई जरूरत नहीं, इसमें चीनी की मात्रा कम हो गई है, नमक की मात्रा ज़्यादा हो गई है, लेकिन इसमें चीनी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा डाल दे तो यह पीने लायक हो जाएगी। इस पर सर कहते हैं, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, तुम्हारी जिंदगी में भी नमक की मात्रा ज़्यादा हो गई है और चीनी की मात्रा कम हो गई। तुम अपने जिंदगी को इस लेमन जूस से कंपेरिजन करके देखो, तुम्हारे जिंदगी में भी नमक ज़्यादा हो गए हैं, इसमें थोड़ी चीनी की मात्रा ज़्यादा मिलाओ और अपनी लाइफ को हैप्पी करो। हर किसी की जिंदगी में ऐसे लम्हे तो आते ही हैं जिसे कोई नहीं भुला सकता। बीते हुए लम्हे की यादें तो एक पल के लिए खुशी देती है, लेकिन हमेशा के लिए गम भी देती है। इस गम को जो भुलाकर हंसकर हमेशा जिए वह एक बहुत ही अच्छा इंसान और काबिल इंसान होता है। गाइस, हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।